यह कहानी साल 50 बीसी की है, जब लगभग आधी दुनिया पर रोमन एम्पायर्स का राज हुआ करता था, सिवाय एक गांव को छोड़कर, क्योंकि वहां गोल्स रहते थे। और हाँ, गोल्स कोई आम इंसान नहीं, उसके अंदर सुपर हीरोज वाली पावर्स होती है। इसीलिए रोमन्स उनसे पंगा नहीं लेते, क्योंकि गोल्स के सामने रोमन्स को उनकी नानी याद आ जाती है। और फिर जंगल में दो दोस्त एस्ट्रिक्स एंड ओबेलिक्स को देखते हैं। एस्ट्रिक्स कहता है, अब हमें सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि दिन रात मांस खाकर पगला गए हैं। इस पर ओबेलिक्स हंसने लगता है, लेकिन फिर से एस्ट्रिक्स कहता है, हमें तो बाहुबली शरबत भी नहीं पीनी चाहिए, इससे सेहत खराब होती है। दरअसल ये वही शरबत है जिसे पीने के बाद गोल्स को सुपर पावर्स मिलती है। तभी ओबेलिक्स अपने सूंघने की शक्ति से रोमन्स के दो सिपाहियों को पकड़ लेते हैं, जो गोल्स के डर से छुप गए थे। एस्ट्रिक्स बिना शरबत पिए सिपाहियों से लड़ने का फैसला करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ जाता है कि ना भाई, हमसे ना होगा। और फिर बाहुबली शरबत पीकर एक ही पल में दोनों को हवा में उड़ा देता है। और इस तरह से कहानी की शुरुआत होती है। अब गोल्स के गांव को दिखाया जाता है, जहां पर सभी खुशी खुशी अपने कामों में बिजी होते हैं। तभी एक सुंदर कन्या आती है, जिसका नाम पेनेसिया है। ओबेलिक्स उसे पसंद करता था, बट पेनेसिया उसे भाव ही नहीं देती है। तभी अचानक से एक गोल्स, जिसका नाम बैंकरप्टिस था, तांगा लेकर गांव में पहुंच जाता है। तांगे पर बहुत सारे तीर लगे हुए थे, जैसे किसी जंग से भाग कर आया हो। सभी गांव वाले बैंकरप्टिस को देखने आते हैं, जो बहुत घबराया हुआ था कि उसे गोल्स की मदद चाहिए। और तांगे को खोलकर दिखाता है, जिसमें चीन के सम्राट की बेटी राजकुमारी सासी और उसके बॉडीगार्ड टिक टिक होती है, जो अच्छों की बैंड बजा चुकी है। तभी राजकुमारी सासी को देखकर एस्ट्रिक्स के पर फड़फड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसे राजकुमारी से प्यार हो गया था। ये देखकर बैंकरप्टिस उसे डांटता है कि ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे, क्योंकि बैंकरप्टिस भी राजकुमारी को पसंद करने लगा था। तभी गांव का सरदार आ जाता है। बैंकरप्टिस राजकुमारी के बारे में बताता है कि ये चाइना के महारानी की बेटी है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां राजकुमारी अपनी मां महारानी के साथ रहती है। और जब से राजा की मृत्यु हुई है, महारानी को उसके 6 राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब से राजकुमारी सासी पैदा हुई, तब से बाकी के राजकुमारों में सिंहासन के लिए लालच और भी बढ़ गया। राजकुमारी के 20वें जन्मदिन पर महारानी उसे एक सोने का सिक्का गिफ्ट करती है, जिसमें राजकुमारी की ही फोटो बनी हुई थी। बट राजकुमारी को ये सब पसंद नहीं आता, इसीलिए गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके बाद महारानी राजकुमार डेंसिन क्वीन को उसके ही राज्य में कर लगाने के लिए डांटती है, क्योंकि वहां के लोग पहले से ही अकाल से पीड़ित थे, जबकि डेंसिन क्वीन राजकुमारी से शादी करना चाह रहा था। ये जानकर सभी हंसने लगते हैं, जहां डेंसिन क्वीन की बेइज्जती से लग रहा था कि ये चुप नहीं बैठेगा। उसके बाद टिक टिक, महारानी और राजकुमारी छुपकर मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं और एक गोल्स के दुकान पर जाते हैं। क्योंकि बैंकरप्टिस यहाँ नया था, इसीलिए वो महारानी को नहीं पहचान पाता है और उनसे बहस करने लगता है। लेकिन तभी उसका मामा आकर महारानी से माफी मांगता है और माफी के तौर पर गोल्स की फेमस मदिरा ऑफर करता है। ये सब शॉपिंग कर ही रहे थे कि तभी उन पर हमला हो जाता है। डेंसिन क्वीन सिपाहियों के साथ उन्हें घेर लेते हैं। इस पर बैंकरप्टिस के मामा राजकुमारी और टिक टिक को बैंकरप्टिस के साथ पीछे के रास्ते भगा देता है और गोल्स से मदद लाने को कहता है और खुद महारानी के सामने हीरो बनने लगता है। बट सिपाही उन्हें पकड़कर महारानी के साथ कैद कर देते हैं और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। गोल्स वाले ये सब सुनकर रोने लगते हैं। यहाँ बैंकरप्टिस राजकुमारी को खुश करने के लिए कहता है कि गोल्स आपकी मदद करेंगे, लेकिन गांव के सरदार सीधा मना कर देते हैं। वहीं एस्ट्रिक्स को राजकुमारी से वन साइड लव हो गया था, इसीलिए वो मदद के लिए तैयार हो जाता है। इस पर ओबेलिक्स भी साथ चलेगा कहता है, लेकिन सरदार फिर से मना कर देते हैं। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि चाइना कहाँ है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि बीबी के सामने किसी की नहीं चलती, इसीलिए 2 गालियां सुनने के बाद सरदार का होश ठिकाने आ जाता है और एस्ट्रिक्स एंड ओबेलिक्स को जाने का परमिशन दे देता है। उसके बाद रोम के राजा जूलियस सीजर को देखते हैं, जो मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा यानी कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। लेकिन रानी तो गुस्से में थी, जो राजा के साथ सब कुछ खत्म करके अपने घर जा रही होती है, क्योंकि उसे कोई और मिल गया था। वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड विश्व प्रसिद्ध एथलीट है, जबकि राजा को रोम और गोल्स के बाहर कोई जानता तक नहीं है। इस पर सीजर भी गुस्से में उसे जाने को कह देता है। उसके बाद सीजर का मंत्री डेंसिन क्वीन के सलाहकार पो को सीजर से मिलवाता है। पो सीजर को उसके हेल्प के लिए
चाइना में जमीन ऑफर करता है, पर सीजर पहले ही पूरे रोम का राजा था, इसीलिए मना कर देता है। इस पर मंत्री सीजर को उकसाने के लिए कहता है कि सच में आपको चाइना में कोई नहीं जानता। इससे सीजर की ईगो हर्ट हो जाती है और मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ गांव वाले एक गाड़ी बना कर देते हैं, जिसे लेकर एस्टेरिक्स एंड ओबेलिक्स राजकुमारी के साथ चाइना निकल पड़ते हैं और देखते ही देखते ओबेलिक्स सुपरमैन से भी तेज गाड़ी भगाकर अफ्रीका पहुंचा देता है। सभी बहुत थक चुके थे, इसीलिए आराम करने के लिए वहीं जंगल में रुक जाते हैं। उसके बाद एस्टेरिक्स चुपके से राजकुमारी को कपड़े धोते हुए देख रहा था कि तभी बैंक्रप्टिस भी आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। बैंक्रप्टिस बताता है कि वो राजकुमारी से प्यार करता है और दोनों शादी भी करने वाला है। ये सुनकर ओबेलिक्स भी बैंक्रप्टिस का साइड लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि एस्टेरिक्स भी राजकुमारी को पसंद करता है। इस पर एस्टेरिक्स गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ चाइना की घाटी दिखाया जाता है, जहाँ महारानी को कैद करके रखा हुआ था। डेंसिंग क्वीन धमकी देता है कि अगर गोले यानी कि उस जमाने की स्टॉपवॉच खत्म होने तक राजकुमारी यहाँ नहीं पहुंची तो उन्हें मार दिया जाएगा। इस तरफ सीजर अपनी शक्तिशाली सेना को लेकर चाइना की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं ओबेलिक्स भी तेज गति से बहुत सारी कंट्री को पार करते हुए एक शहर में पहुंच जाता है, जहां पर उन लोगों को एक कैप्टन चाहिए होगा जो समंदर को पार करवा के चाइना पहुंचा सके। ये लोग एक शराब खाने में जाते हैं, जिसका मालिक टिप्सी होती है, जो खुद भी एक गोल है। टिप्सी इन लोगों का कैप्टन ढूंढने में मदद भी करती है। तभी कुछ बदमाश शराब के पैसे दिए बिना ही वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एस्टेरिक्स अपना जलवा दिखाने आ जाता है और जल्दी से जादुई शरबत पी लेता है, जिससे उसके अंदर सुपर हीरो वाली पावर्स आ जाती है और एक ही झटके में उन बदमाशों को छत में घुसा देता है। यहाँ ओबेलिक्स भी अपने बारे में बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब जादुई शरबत वाली कढ़ाई में गिर गया था, इसीलिए उसे जादुई शरबत की जरूरत नहीं पड़ती और एक ही उंगली से आसमान का सैर करवा देता है। उसके बाद सभी एक जहाज लेकर समंदर के रास्ते जाने लगते हैं। वहीं कहीं दूर समंदर में एक लुटेरों का जहाज भी था, जो घात लगाए बैठे थे। लेकिन तभी उन लोगों को गोल्स का जहाज दिख जाता है, जिससे उनकी फटके पांच हो जाती है, क्योंकि सब कुछ करने का बट गोल से पंगा नहीं लेने का, लेकिन फिर भी लड़ना तो पड़ेगा। इस पर एस्टेरिक्स शरबत पीने ही वाला था कि टिक-टिक उन्हें रोक देती है और चाइनीज कुंफू का कमाल दिखाते हुए सभी लुटेरों से अकेले ही भिड़ जाती है। टिक-टिक को फाइट करता हुआ देख ओबेलिक्स और भी खुश हो जाता है। लुटेरों को लूटने के बाद सभी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीजर अपनी सेना लेकर पर्सिया, हिंदुस्तान और मंगोलिया को पार करके चाइना पहुंच जाता है, जहां पर डेंसिंग क्वीन सभी 6 राज्यों को जीतने का योजना बना रहा था। तभी सीजर उसके मैप का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बचवा, अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि ये युद्ध तो पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। उसके अगले ही सुबह सीजर और डेंसिंग क्वीन अपनी सेना लेकर सभी राज्यों को फतह करने निकल पड़ते हैं। बहुत सारे युद्ध और खून खराबा करते हुए देखते ही देखते 5 राज्यों को जीत लेते हैं और इस सब का क्रेडिट एंटीवायरस को जाता है, जो एक बहुत ही खतरनाक योद्धा था। जीत के खुशी में रात को सभी पार्टी कर रहे होते हैं। तभी डेंसिंग क्वीन आखिरी राज्य के बारे में बताता है कि ये बहुत पेचीदा राज्य है, क्योंकि इसका राजा कुकू है, जो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन सीजर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ राजकुमारी सभी गोल्स को लेकर चाइना के एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां के दीवारों पर राजकुमारी की वांटेड वाली पोस्टर लगी थी। इसीलिए ये सभी छुपकर एक होटल में रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजकुमारी को किसी से मिलना था। अगले दिन मार्केट में रोमन्स और डेंसिंग क्वीन के सिपाही ऐलान करते हैं कि महारानी को सबके सामने मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सब देखकर राजकुमारी गुस्से में सामने आ जाती है। इस पर सारे सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। तभी एस्टेरिक्स भी जादुई शरबत पी के आ जाता है और देखते ही देखते ये सभी मिलकर सिपाहियों की पुंगी बजा देते हैं। दूसरी तरफ सीजर अपने वाइफ के बारे में सोचकर बहुत परेशान था, इसीलिए उसका मंत्री उसे मोटिवेट करने के साथ उसकी वाइफ के खिलाफ भड़का देता है। इस पर सीजर फटाक से एक खत में राजमहल छोड़ने को लिखवाकर उसके वाइफ को भिजवा देता है। लेकिन तभी उसके वाइफ की भी खत आती है, जिसमें वो सीजर से अपने रवैये के लिए माफी मांगती है और वो रोम में उसका वेट कर रही है। ये सुनकर सीजर घबरा जाता है और उस कबूतर को रोकने को कहता है, जिससे अभी अभी उसने खत भिजवाया था। बट कहते हैं ना कि अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए सीजर अपनी वाइफ के याद में खो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी राजकुमारी के साथ एक होटल में छुपे होते हैं। तभी उनसे मिलने एक महान बाबा आता है, जो थोड़ा फनी टाइप था, जो अपने शक्तियों से रानी के कैद खाने का पता बताता है और भविष्यवाणी भी करता है कि रानी को छुड़ाने के बाद जल्दी से कुकू के
महल में जाना होगा, ऐसा करने पर ही वो लोग सीजर को हरा पाएंगे। फिर बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी रोमन्स के सिपाही राजकुमारी को ढूंढते हुए उस होटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये सभी होटल से निकल चुके थे। ओब्लिक्स सभी को लेकर महारानी के अड्डे पर पहुंचा देता है। घाटी में पहुंचते ही टिक टिक झट से पहाड़ पर चढ़ जाती है और ओब्लिक्स के मदद से रानी को छुड़ा लेती है। रानी अपनी बेटी राजकुमारी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और गोल्स को भी थैंक्स कहती है, क्योंकि चाइना के लोग महारानी को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए रानी टिक टिक को साथ लेकर मदद के लिए चली जाती है। राजकुमारी भी गोल्स के साथ कुकू राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सीजर रानी की याद में देवदास बन गया था, लेकिन चावल की शरबत पीते ही उसके अंदर गजब की एनर्जी आ जाती है और चाइना के अगला राजा बनने का सपना देखने लगता है। उधर ओब्लिक्स बुलेट से भी तेज रफ्तार के साथ सभी को कुकू के महल में पहुंचा देता है। यहाँ राजकुमार कुकू का मंत्री राजकुमारी को रोककर सबूत पेश करने को कहता है कि वही राजकुमारी है। इस पर राजकुमारी सासी उसे अपना सिक्का दिखाती है जो उसके मॉम ने उसके बर्थडे पर दिया था, जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि यही असली राजकुमारी है। तभी अंदर से बांस का मुखौटा पहने एक आदमी बाहर आता है, जो और कोई नहीं राजकुमार कुकू था, जो इतना हैंडसम था कि राजकुमारी का दिल उस पर आ जाता है। ये देखकर एस्टेरिक्स उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीजर और डेंसिन क्वीन अपनी सेना लेकर कुकू राज्य के गेट पर पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती है। राजकुमारी सासी सीजर से आत्मसमर्पण करने को कहती है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि राजकुमारी के साइड ओनली 10,000 सेना ही थे, जबकि सीजर के साइड 80,000। साथ में सीजर ये भी कहता है कि वो आज तक कोई भी जंग हारा नहीं है। तभी एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स को देखकर सीजर घबरा जाता है, क्योंकि गोल्स से तो रोमन्स की पहले से ही फटती है। फिर भी एंटीवायरस लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये क्या, ये तो पैर में मोच का बहाना बनाकर निकल लेता है। एस्टेरिक्स अपना जादुई शरबत राजकुमारी सासी और कुकू को भी देता है, जिससे उसके अंदर भी गजब की शक्तियां आ जाती है। फिर चारों मिलकर सीजर के सेना को बॉल्स की तरह उड़ा रहे होते हैं। ओबेलिक्स तो शक्तिमान बनकर सेना को तहस नहस कर देता है। तभी डेंसिन क्वीन तीर की बौछार करवा देता है, जिसमें से एक तीर जादुई शरबत के बोतल में लग जाती है, जिसके वजह से सारी शरबत गिर जाती है। क्योंकि शरबत का असर थोड़ी ही देर होता है, इसीलिए सभी की पावर्स खत्म हो जाते हैं। एस्टेरिक्स भी सेना से घिर जाता है, लेकिन ओबेलिक्स उसे बचा लेता है, क्योंकि वो परमानेंट सुपर हीरो है। लेकिन थोड़ी ही देर में बाजी पलट जाती है। सीजर की सेना कुकू की सेना पर भारी पड़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि कुकू राज्य भी गियो, लेकिन तभी एंट्री होती है रानी साहिबा की, वो भी भारी भरकम सेना के साथ, जिससे घबराकर सीजर की सेना अपना हथियार डाल देते हैं, क्योंकि इतने सारे सेना से कौन ही पंगा लेना चाहेगा। रानी सीजर को चुपचाप रोम लौटने का ऑफर देती है, जिसे सीजर भी झटाक से एक्सेप्ट करके निकल लेता है, क्योंकि कहाँ 10 लाख और कहाँ 80,000 सेना। तभी सीजर के खत का जवाब भी आता है, जिसमें रानी क्लियोपेट्रा भी रिश्ता तोड़ देती है। बेचारा सीजर की तो दोनों तरफ से लग गई और इस तरह से ये जंग खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद सभी गोल्स में वापस आ जाते हैं, जहां एक बहुत ही बड़ा जश्न हो रहा था, जिसमें चाइना की महारानी भी आई हुई थी। मस्त गाने बजाने के साथ राजकुमार कुकू और राजकुमारी सासी की शादी हो जाती है। फिर सभी मिलके दावत का आनंद लेते हैं। ओबेलिक्स भी अपनी टिक टिक के साथ एक अच्छा सा डांस करता है, जिसमें ओबेलिक्स टिक टिक को गलती से ऊपर उछाल देता है, जिससे टिक टिक एक ही पल में अंतरिक्ष पहुंच जाती है और फिर रात में वापस आती है। और इसी फंक्शन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करना ना भूले। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।